हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका रिव्यू आकाश शर्मा में। आज हम एक साथ दो मूवी के रिव्यूज़ लेके आए और जिसमें एक तो प्रॉपरली वेब सीरीज़ है और एक प्रॉपर मूवी है। और फर्स्ट हम रिव्यू करते हैं मूवी का। तो मैंने जो मूवी देखी वो कठपुतली मूवी देखी। ऑलमोस्ट इसको टाइम हो गया रिलीज़ हुए काफ़ी एंड और 2 सितंबर को रिलीज़ हो गई थी। नाउ आई गेट ए चांस टू सी दिस मूवी। दिस एंड आई वांट टू रिव्यू इट कि इसके कैसा रहता है, क्या इसकी स्टार कास्ट थी, क्या स्टोरी लाइनअप है, और इसी के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे इसको क्या रेटिंग्स और रिव्यूज़ देने चाहिए और किस तरह की इसकी स्टोरी है और इज़ इट वर्थ टू वॉच और नॉट। मूवी की अगर हम प्लॉट की बात करें उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि मूवी में स्टार कास्ट क्या थी। तो उसके अंदर अक्षय कुमार है मेन रोल में, और जिसके अंदर देखा जाए तो अदर स्टार कास्ट भी है, जैसे रकुल प्रीत सिंह भी है वहाँ पे जिन्होंने दिव्या बख्शी का रोल निभाया है, और अक्षय कुमार ने अर्जुन सेठी करके वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं इसके अंदर। इसी के साथ चंद्रचूड़ सिंह जो बहुत दिनों बाद एक कमबैक कर रहे हैं और इस मूवी में दिख रहे हैं, और आफ्टर जो उन्होंने सुष्मिता सेन के साथ जो वेब सीरीज़ की थी उसके बाद इसमें दिख रहे हैं। बहुत अच्छा रोल निभाया उन्होंने भी यहाँ पे। नरेंद्र सिंह बने। ये सब पुलिस डिपार्टमेंट का ही दिखाया, बाकी अलग कैरेक्टर्स शर्गुन मेहता, सुजीत शंकर और गुरप्रीत गोगी, ऐसे करके मल्टीपल एक्टर्स हैं जो सपोर्टिंग कास्ट में इसके अंदर। कहानी का अगर हम देखा जाए तो ये इस मूवी का प्लॉट एक साइकोपैथ किलर के ऊपर है, और उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, वो किस तरह से ऑनर किलिंग्स होती है और किस तरह से उन लोग सोचते हैं किलिंग्स को कैसे किया जाए। तो ये एक बहुत ही अलग चीज़ है। मूवी का जब स्टार्ट होता है तो मूवी में अक्षय कुमार एक बहुत ही इंस्पायरिंग फिल्म मेकर हैं। वो चाहते हैं कि अच्छी फिल्में बनाएं, और स्पेशली उनका सब्जेक्ट जो है वो साइकोपैथ पे है। इस तरह की मूवी वो बनाना चाहते हैं, पर एटलीस्ट उनको इतना चांस नहीं मिल रहा है। वो काफ़ी सारे डायरेक्टर्स के पास भी जा रहे हैं अपनी फिल्म को लेके, बट हर कोई चाहता है कि वो मॉडिफिकेशन करे अपनी स्टोरी में, और काफ़ी जगह उनको नेपोटिज्म वगैरह भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से वो अपना मूवी मेकिंग में करियर नहीं अच्छा कर पाते। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके होते हैं। उनको फादर की ही जॉब हिमाचल में ऑफ़र की जाती है, क्योंकि फादर पुलिस में थे तो उनको एक रेफरेंस भी मिल गया। तो उसी के साथ वो वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पे ऐसा ही बन जाते हैं। यहाँ पे जो चंद्रचूड़ सिंह का जो रोल है वो यही है कि वो एक तरह से उनकी बहन के हस्बैंड है। पूरा टेक केयर कर रहे हैं, और उनकी एक बेटी भी है चंद्रचूड़ सिंह की। तो कहानी यहीं से शुरू होती है, और हिमाचल प्रदेश और इस तरह से का कोल्ड प्लॉट लिया जाता है। कोल्ड प्लॉट में ये रहता है, हमेशा हमको देखने को मिलता है कि एकदम ग्रीनरी रहती है, और सस्पेंस मूवीज़ में तो स्पेशली प्लॉट्स बहुत काम करते हैं। जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर दिखाया है कि पुलिस महकमे में किस तरह के लोग होते हैं, और कुछ बहुत रूड होते हैं। वो नए नए जैसे ही बने होते हैं तो लोग उनसे इतना अच्छा बिहेव भी नहीं कर रहे होते हैं। तो अक्षय कुमार को शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जिन्होंने इनका किरदार जो अर्जुन सेठी का था उसके अंदर। तो बस धीरे धीरे करके वो अपने एक इन्वेस्टिगेशन और अपने काम से धीरे धीरे लोगों के करीब आ रहे हैं, उनका दिल जीत रहे हैं। और फिर देखा जाए तो ये पता चलता है कि ना शहर में एक तरह की अलग टाइप की किलिंग्स होने लगी, सीरियल किलिंग होने लग गई। और स्पेशली जो मर्डर्स जो भी मर्डर हो रहे थे बहुत ही ब्रूटल थे, उनको बहुत ही बुरी तरह से मारा जा रहा था। और स्पेसिफिकली वो मर्डर करने वाला कुछ गुड्डी और इसका सर्वर भी काट के, और इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही थी उसके अंदर, कैसे ब्रूटली उसको एक सिंबल की तरह वो एक डॉल को यूज़ करता था कि इसको ब्रूटली मॉडल किया। ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। मूवी के प्लॉट्स में यही है कि आगे बढ़ता जाता है, सीरियल किलिंग्स होती जा रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही पर कुछ हाथ नहीं लग रहा, बिकॉज वो पुराने मेथड से ही ढूंढ रहे हैं। तो इसी बीच जो अक्षय कुमार है, जो ऑलरेडी जिन्होंने बहुत रिसर्च किया था इस तरह के सीरियल किलिंग्स और साइकोपैथ्स लोगों की मेंटेलिटी के बारे में, वो एक अपफ्रंटली आते हैं और इस केस को रिजॉल्व करने में पुलिस की बहुत अच्छे से मदद करते हैं। कहानी आगे बढ़ती आती, बहुत सारे प्लॉट से आगे जाती है। और एक बार ऐसा होता है कि उनकी जो अपनी चंद्रचूड़ सिंह की जो अपनी बेटी है वो भी इसका शिकार हो जाती है, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो एक के बाद एक डेथ होती जा रही है, और इसी बीच में उनको भी नौकरी से निकाल दिया जाता है शक के बिना पे अक्षय कुमार को। एक तरह से बहुत ही होता है ना कि पुलिस महकमे में कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग ऑन ड्यूटी इतना अच्छा काम नहीं करते, पर जैसे उनकी जॉब सस्पेंड हो जाता है तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमने हर चीज़ के देखा था। स्पेशली हमने जब जो सीरीज़ देखी थी हाथी राम की, तो उसके अंदर वही था कि
ये सारी सी चीज़ें होती है। सो मूवी का प्लॉट आगे बढ़ता जाता है कम्प्लीटली, और लास्ट में जाके ये दिखाया जाएगा कि कैसे अक्षय कुमार सीरियल किलर को पकड़ते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं, और अकुलप्रीत सिंह जो एक तरह से स्कूल की म्यूजिकल टीचर है, वो कैसे उनके करीब आती है क्या है। सो थोड़ा सा लव ट्रायंगल भी है बीच में, अच्छा है, उनकी केमिस्ट्री भी देखने को मिलती है। सो कहानी आगे बढ़ते हैं, वह बस यही है कि काफ़ी सारे पेजेस से गुजरती है, बहुत इमोशनल भी आता है, टच पॉइंट भी आता है। सीरियल किलर बहुत ही चालाक होता है, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कैसे उसको पकड़ें क्या है, और आइडेंटिफाई। तो बस ये कहानी में ये सस्पेंस ख़त्म होते होते कि वो वहाँ तक पहुँचते हैं, और ये आपको देखना पड़ेगा कि एंड क्या होता है। बस एंड एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था। इट्स अ वेरी गुड मूवी आई कैन से। सो अगर मैं इसको रिव्यू की बात करूँ तो मैं इसको 3 स्टार देना चाहूँगा। एक्चुअली एकदम बहुत प्लॉट ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत नया है, बाकी कुछ नयापन करने की कोशिश करी है। और अक्षय कुमार की बहुत ही ज़्यादा एक साइलेंट एक्टिंग भी थी इसके अंदर, उन्होंने बहुत अच्छे से साइलेंटली रोल प्ले किया है, और बहुत डाउन टू अर्थ लगे हैं वो इसके अंदर रोल में भी। तो एक काफ़ी दिनों से ऐसी मूवी उनकी आ भी नहीं रही थी जिसमें आपको तस्वीर मूवी जो बीच में आई थी उसकी थोड़ी सी याद आती है इस मूवी को देख के। सो काफ़ी एक स्लो मोशन में चलने वाली चीज़ें हैं, और सेकंड सस्पेंस बना रखा मूवी में। थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा आपको कहीं कहीं बोरियत भी महसूस होने लग जाती है कि कैसा है क्या है। थोड़ा सा एक प्लॉट आपको थोड़ा सा लगेगा कई बार बीच में कि प्रैक्टिकल भी है। और थर्ड थिंग ये है कि जो मूवी के अंदर है कि बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड अच्छा है, सो यू रियली वॉच इट। सो इट्स अ वन टाइम वॉच यू कैन सी, एंड इट्स गोज़ वेल इन दिस। सो इसी के साथ मूवी को अगर मैं देखा जाए तो आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ देख सकते हैं। थोड़ा सा आप इसके जो हिलेरियस दृश्य उसको देख के थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, बट ऑल द वे इट इज़ फाइन, एंड इट्स अ वेरी गुड वॉच यू कैन से। सो आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो हमने एक और वेब सीरीज़ भी देखी इस बार। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि हमने वेब सीरीज़ देखी, वो होता है डूड 2। तो आपने सबने देखी होगी वेब सीरीज़ डूड 1 जो यूट्यूब पे आई थी। इस बार जो वेब सीरीज़ आई है वो अमेज़न पे है, और अमेज़न की जो मिनी टीवी आई है उसमें काफ़ी सारे वेब सीरीज़ आ रही है। सो इस तरह से वो थोड़ा सा ये है कि जो यूट्यूब पे नहीं है वो वेब सीरीज़ जो यूट्यूब पे पिछली बार रिलीज़ होती थी वो इस बार इसमें रिलीज़ हुई है। सो इसके अंदर भी कास्ट एंड क्रू की बात करें तो इसके अंदर अपूर्वा अरोड़ा, रितु कपूर, अमरीश वर्मा जिन्होंने कहानी लिखते भी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सभी वही हैं, और उत्तम धमीजा, राकेश बेदी भी हैं इसके अंदर, पवा जी, और छोटे मियाँ तो यहीं सर ही हमारे जो जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी प्रीवियस सीरीज़ में। सो ये सीज़न मैंने वॉच किया सेकंड वाला, और इस बार भी एक क्राइम प्लॉट को उठाया गया है। इस बार थोड़ा सा क्राइम प्लॉट थोड़ा सा डिफरेंट है। सो हमेशा डूड के अंदर एक चीज़ रहती है कि जो कैरेक्टर है मेन जिस अमरीश वर्मा जिसको आप कहते हैं, सो उनका एक बहुत एक अपनी माँ से एक अटैचमेंट है, और उसको उनको एक अपनी माँ की बहुत, क्योंकि उनकी माँ उनको छोड़ के चली गई थी, और वो भी एक तरह से डिटेक्टिव थी, तो काफ़ी सारी टीचिंग्स वगैरह देखी गई। सो इस बार भी कहानी पैरेलल में शुरू हो रही है। एक तरफ पुलिस को ऐसी हिंट मिली कि उनकी माँ की जो है कोई मतलब एक तरह से उनकी माँ की भी नहीं पर एक अधेड़ उम्र की औरत की बॉडी मिली है, और उसको ढूंढ रहे हैं, और वो लोग डीएनए वगैरह सैंपल्स ले रहे हैं, कहीं पे उनको बरीड बॉडी मिली है। सो ये एक तरह का प्लॉट है, और उनको कहा गया है कि आप भी अपने डीएनए सैंपल्स वगैरह जो भी है जो लगते हैं जिससे आप बॉडी आइडेंटिफाई करने में मदद करें। सो हो पर अमरीश वर्मा मतलब वो समझना ही नहीं चाहता है, मतलब जो डूड का कैरेक्टर वो समझना ही नहीं चाहता कि ऐसा हो सकता है, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और ना ही वो उनकी बॉडी। सो कहानी का सेकंड प्लॉट है कि उनका केस असाइनमेंट मिलता है, तो छोटे मियाँ हमारा एक्चुअली देखा जाए तो सीनियर डिटेक्टिव बन रहे हैं, और ये सब चीज़ें भी उनके साथ ऐसा वो थोड़े जोश में रहते हैं शुरू से। और केस बड़ा सिंपल सा लगता है कि यार एक पेन ड्राइव खो गई है उसको ढूंढना है, और तो वो लगता है कि यार इस केस को कैसे लेके आया। बट जो मेन थिंग है कि वो जो पेन ड्राइव थी वो क्रिप्टोग्राफी के क्रिप्टो करेंसी के रूप में थी एक तरह से। तो क्रिप्टो करेंसी के जो काफ़ी सारे यूजेस भी बताए इसके अंदर कि कैसे उसकी वैल्यू रहती क्या है, और डिजिटली लॉक भी थी और सब कुछ थी, पर स्टिल वो थ्रेप में हो गई। सो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके अंदर ये होता है कि काफ़ी सारी जगह अलग अलग थीव्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। कुछ लोग थे जो ऑफिस के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा छोटे मोटे ऑफिस बॉय का रोल करके किसी तरह कैमरा वैमरा फिट करके वो डिकोड किया। सो एक पेन ड्राइव एक सेफ केस में रखी होती है, पर एक्चुअली क्या होता है कि वो पेन ड्राइव ही गायब हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि पेन ड्राइव है बट डेटा नहीं है।
सो इस तरह से वो आगे बढ़ते जाते हैं, चोर को पकड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इस बार एक एक्शन सीन में ऐसा भी होता है कि डूड ऊपर से गिर जाता है और उसको लग जाती है ज़ोर से। बाकी फाइनली वो लोग क्रैक कर लेते हैं केस, और ये बहुत ही एक अच्छे से एक हिलेरियस कॉमेडी के थ्रू जाता है। सब चीज़ें बहुत ही फन फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं, और सुधीर चौबे की एक्टिंग तो आपको पता ही है, बहुत ही एक फ़न एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अपूर्वा कपूर का भी जो एक्टिंग है वो अलग ही जेनर का है इसके अंदर, क्योंकि वो कैसा है कि वो एक अलग लेवल पे ले जा रही है सीरीज़ को, और बहुत ही एक सुलझी हुई और एक अच्छी लड़की की वो भूमिका अदा करती है। एक डिटेक्टिव भी है, सो एक तरह से डिटेक्टिव का रोल भी है। पुलिस वालों के साथ उनका कैसा इंट्रैक्शन है, क्या है। पैरेलल में अम्बरीश की माँ की कहानी भी चल रही है, उनका एक इमोशनल अटैचमेंट भी चल रहा है साथ में। तो ये सारी चीज़ें मिलके यूनिक फैक्टर बनाती है, और एक प्रॉपर एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जिसके अंदर ऐसा भी हुआ है कि लास्ट में जाके उनको केस से हटा भी दिया जाता है। जब वो केस की जैसे धीरे धीरे बढ़ते खोलते चलते हैं तो उनको केस से हटा दिया जाता है, बट वो ऐसा नहीं करते, वो पूरा केस सॉल्व करके जाते हैं। सो एक तरह से क्यूरोसिटी भी है एज ए डिटेक्टिव, और बहुत एक अच्छा मैसेज भी दिया गया। उन्होंने कुछ कुछ रकम दान भी कर दी जो उनको मिली थी। इस तरह से मूवी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस स्पेशली इस वेब सीरीज़ को यूनिक बनाती है। सो अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो इस बार मैं आपको इससे 3 स्टार रेटिंग दूंगा, क्योंकि मुझे इतना बेहतर नहीं लगी प्रीवियस सीज़न से। प्रीवियस सीज़न बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, ये था उसमें छोटे मियाँ के बहुत ज़्यादा एक अलग अलग टाइप के हिलेरियस एक्शन सीन्स भी थे। एक बार जिसमें बंदूक निकाली थी, हालांकि बंदूक उन्होंने इस बार भी निकाली, पर ऐसा कुछ एक्शन सीन कॉम्बिनेशन में बना नहीं। और थोड़ा सा मुझे इस बार सस्पेंस थ्रिलर और ये सब चीज़ें थोड़ी मिसिंग आउट लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। और तीसरा ये था कि थोड़ा सा कहानी आपको धीरे लगेगी, धीमी लगेगी, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी बोरियत महसूस होगी इस बार। और वो टच नहीं था जो एक डूड वन की सीरीज़ में जो टच हमें लगता है, एक जो कैरेक्टर का जो इम्पैक्ट है वो हमें थोड़ा मिसिंग लगता है इसके अंदर। ऑल द वे इट्स ए वेरी गुड वॉच। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको देख सकते हैं वीकेंड्स पे कभी भी। और ये अमेजन मिनी टीवी पे बिल्कुल फ्री है, यू कैन गो एड एंड जस्ट वॉच इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और अमेजन मिनी टीवी पे ऑलरेडी बहुत अच्छी वेब सीरीज़ वगैरह तो नहीं है, पर वो वहाँ पे एक शॉर्ट फीचर्स आप कह सकते हैं, या कुछ अच्छी सीरीज़ भी उन्होंने डाली है जो पहले यूट्यूब उनको एक्चुअली कैसा है कि अभी थोड़ा थोड़ा अपना ब्रांडिंग करनी है करनी, और ये पैरेलल में चल रही। प्राइम इज़ डिफरेंट और अमेजन मिनी टीवी इज़ डिफरेंट। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड वॉच, यू कैन वॉच इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इन वीकेंड्स और मे बी इन वीकडेज वॉट एवर यू वांट। और 4-5 एपिसोड्स की है, सो इट विल बी कम्प्लीटेड। सो आई होप आपको आज का हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो। और हमने एक्चुअली 2 चीज़ों को रिव्यू करने, हमने एक अक्षय कुमार की कठपुतली मूवी को और साथ में ड्यूड को रिव्यू करने के लिए हमने कोशिश की, और हमने देखा कि इसके अंदर क्या देखने लायक है क्या नहीं। सो अगर आपके पास टाइम है और आप एक अच्छा सीरीज़ और एक अच्छी मूवी इंजॉय करना सकते हैं, तो यू गो एड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड वॉच। सो आई रिकमेंड यू टू गो एंड हैव द लुक ऑफ दिस सीरीज़ एंड मूवी। एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग जो भी हमारा कंसर्न कंटेंट्स था वो अच्छा लगा हो। एंड और इसी तरह से इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।